बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं इंजीनियर इम्तियाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी एक्सपर्ट सॉल्यूशन। सोलर इन्वर्टर की कीमतों के हवाले से भी एक खुशखबरी है, लेकिन जो मेरे दोस्त काफ़ी आप लोगों के क्वेश्चन से है कि भाई सोलर इन्वर्टर की कीमतों के हवाले से भी वीडियो एक बनाएं कि सोलर पैनल की जहाँ पे जो कीमतें हैं वो कम हो रही हैं और काफ़ी हद तक कम हो चुकी हैं, तो क्या सोलर इन्वर्टर की कीमतों पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या सोलर इन्वर्टर की कीमतें भी जो है वो कम होंगी। जिस तरह सोलर पैनल की कीमतें हैं, जो रिकॉर्ड कीमतें जो है वो कम हो चुकी हैं। इस वक्त जो 60,000 रुपये वाला पैनल था वो तकरीबन कोई 31 या 32,000 रुपये पे आ चुका है। तो आप लोग कह सकते हैं कि तकरीबन कोई 50% तक जो है वो प्राइसेस में डाउनफॉल आ चुका है सोलर पैनल के हवाले से। सोलर इन्वर्टर के हवाले से जो प्राइसेस के हवाले से है, उसमें आप लोगों को कुछ चीज़ें जो है वो आप लोगों को समझनी पड़ेंगी और उसके बाद इंशाल्लाह आप लोग खुद ही ये चीज़ जज कर लेंगे कि सोलर इन्वर्टर की कीमतें इस वक्त कहाँ हैं और फ्यूचर में उसकी क्या असेसमेंट हो सकती है। पहली बात यह है कि सोलर पैनल की कीमतें कम क्यों हुई थी। मैन्युफैक्चरिंग कास्ट ज़्यादा थी, उसके अलावा स्टॉक माफिया एक्टिव था, उसके अलावा शायद डॉलर, आप लोगों ने देखा होगा कि डॉलर भी जो एक आप लोग देखते हैं कि ओपन मार्केट में तो 330 रुपये तक भी चला गया था। तो उस हवाले से क्या था कि सोलर पैनल की प्राइसेस पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा था और उसकी प्राइसेस ज़्यादा हुई थी। अब सोलर इन्वर्टर के हवाले से क्या है कि सोलर इन्वर्टर की जो प्राइसेस थी, एक होती है कंट्रोल प्राइस। कंट्रोल प्राइस या लिस्ट प्राइस आप उस प्राइस को कहते हैं जो कि आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर डीलर को मिलती हैं, जो कि वो कंपनी जो है, चाहे वो XYZ पाकिस्तान में जितनी भी कंपनीज हैं सोलर इन्वर्टर के हवाले से, क्योंकि हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग तो करते नहीं, हमारी सारी जो है तकरीबन जो सारी हमारी होती है सोलर इन्वर्टर्स के हवाले से वो इंपोर्ट पे ही हम बेस्ड हैं। चाइना मैन्युफैक्चरिंग हमारे पास मौजूद है और उसी को इंपोर्ट करके हम यहाँ पे अपना लेबल लगा के उस चीज़ को सेल कर रहे होते हैं। अब सोलर इन्वर्टर के हवाले से क्या है कि सोलर इन्वर्टर की जो कीमतें हैं, जो भी कंपनी किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर डीलर को एक दो प्राइसेस देती है। एक होती है उसकी होलसेल प्राइस और एक होती है रिटेल प्राइस। अब होलसेल प्राइस और रिटेल प्राइस में क्या फ़र्क है। एक होलसेल प्राइस वो प्राइस होती है जो कि उस डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर को मिलती है, और रिटेल प्राइस क्या होती है कि उसमें तकरीबन कोई हर इन्वर्टर के एवज आप लोगों को एक प्रॉफिट के तहत एक मार्जिन मिलता है कि आप लोगों का ये एक प्रॉफिट है, आप लोग इस प्रॉफिट के ऊपर जो है इस इन्वर्टर को सेल कर सकते हैं। उसमें प्रॉफिट रेशियो जो होती है एक मुनासिब रेशियो दी गई होती है जो हर कंपनी जो है हर डिस्ट्रीब्यूटर डीलर को दे रही होती है। अब होता क्या है कि एक आज से 1-1.5 साल पहले हुआ क्या था कि एक जैसे कि इन्वरेक्स को हम ले लेते हैं। इन्वरेक्स में जो नाइट्रोक्स सीरीज थी उसमें क्या था कि उसमें एक ब्लैक में जो है जिस तरह गाड़ियों के ऊपर ओन होता था, इस तरह सोलर इन्वर्टर के ऊपर भी ओन शुरू हो गया था। और स्टॉक माफिया या शॉर्टेज की वजह से, क्योंकि उस वक्त कंपनी से किसी और कंपनी का इतना कुछ ज़्यादा स्टॉक जो था वो इन्वर्टर्स का मौजूद नहीं था, तो वो जो इन्वर्टर्स थे वो ब्लैक में सेल होना शुरू हो गए थे। और उन इन्वर्टर के ऊपर ही है तकरीबन कोई 1 या 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए जो है वो ओन की मद में जो है, जिसको मैं तो हराम ही कहूँगा कि जिसको जो है वो चार्ज किया जा रहा था। और कंपनी ने उसके ऊपर शोकास नोटिस भी जो जारी किए मुख्तलिफ किस्म की जो उनके डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर्स को कि आप लोग अगर इस एक्टिविटी में मुलव्वस हुए तो आप लोगों की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैंसिल कर दी जाएगी। उसमें क्या था कि उसमें कंट्रोल प्राइसेस जो थी उसके ऊपर जो है चीज़ें जो थी सोलर इन्वर्टर्स जो थे वो सोल्ड नहीं किए जा रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद मुख्तलिफ कंपनीज के स्टॉक आना शुरू हो गए, मुख्तलिफ कंपनीज के इन्वर्टर्स आना शुरू हो गए। अब इन्वर्टर्स में जैसे ज़ोनिक का स्टॉक आया, उसके बाद फ्रोनस का प्लाटिनम आया, उसके बाद बाकी कंपनी सन लाइफ का भी आ गया। इस तरह बाकी कंपनीज के जो इन्वर्टर्स हैं वो मार्केट में उनका स्टॉक आना शुरू हो गया, सोलर मैक्स वगैरह भी हो गए। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो कंट्रोल प्राइसेस थी, जो एक लिस्ट प्राइसेस थी जो कि कंपनी की तरफ से जो जारी की जाती है, उसके ऊपर इन्वर्टर्स की सेल जो है वो शुरू हो गई। तो इन्वर्टर्स के हवाले से देखा जाए तो इन्वर्टर्स के हवाले से जो प्राइसेस थी फिर कंट्रोल प्राइसेस पे उनको मार्केट में रिटेल होते हुए मिले। अब क्या है कि अब डॉलर जो है वही 275 280 पे है। तो उसके हवाले से जो भी कंट्रोल प्राइसेस हैं इस वक्त मार्केट में जो कि सोलर इन्वर्टर्स के हवाले से हैं, जो कि कंपनीज ने इशू की हुई है, तो उसके हवाले से इस वक्त जो है वो कंट्रोल प्राइसेस पे ओन ख़त्म हो चुका है। कंट्रोल प्राइसेस पे जो है इस वक्त सोलर इन्वर्टर की जो है वो सेल की जा रही है। सोलर इन्वर्टर की प्राइसेस कम होने के हवाले से सिर्फ एक उनसर है जिसकी वजह से सोलर इन्वर्टर की प्राइसेस फ्यूचर में कम हो सकती हैं। वो क्या है? सबसे पहली बात तो यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज जो है वह पाकिस्तान में आए, नई कंपनीज, कंपटीशन ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतने ज़्यादा हर कंपनी की कोशिश होती है कि वो प्राइस को कम से कम रखें ताकि उनकी सेल ज़्यादा हो। अब उसके बाद दूसरा एक फैक्टर है इसका कि डॉलर जो है वो अगर 260 250 पे आता है तो फिर सोलर इन्वर्टर की प्राइसेस डेफिनेटली जो है वो कम होनी चाहिए
और फिर कंपनीज को कम करनी भी पड़ेंगी। एक और जो चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी कि एक खुशखबरी है, वो ये है कि एक नई कंपनी जो प्राइमेक्स के नाम से जो है वो आई है, और उनके सोलर इन्वर्टर जो हैं वो आ चुके हैं और उनकी प्राइसेस मैंने देखी हैं, रीजनेबल प्राइसेस हैं। इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल जो है आप लोगों को मेरे चैनल पे तमाम तर उनकी जितने भी उनके सोलर इन्वर्टर्स हैं उनकी तमाम तक अनबॉक्सिंग और उनकी तमाम तर डिटेल्स वगैरह की वीडियो जो है मेरे चैनल पे मिलेगी। तो इस वक्त जो है सोलर इन्वर्टर्स के हवाले से यही डिटेल है कि प्राइसेस इस वक्त कंट्रोल प्राइसेस पे हैं। प्राइसेस इस वक्त कम होने के चांसेस बिल्कुल थोड़े से कम हैं। अगर डॉलर कम होता है तो इंशाल्लाह प्राइसेस कम होंगी। वीडियो पसंद है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।